सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड का पाठ 10 नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी और संधान उल्लेखनीय हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद ये भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मेवाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। लेखक इस कहानी के माध्यम से यह भी बताने चाहते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं है। उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों से देश बनता है, और इन सबसे प्रेम करने और इसकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि नेताजी का चश्मा, तो ये किसी नेता के चश्मे के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ बात की जा रही है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। दिल्ली चलो, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आज़ादी दो, इस तरह के नारे लगाए थे। अब जैसे ही नेताजी का हम नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक रेखाचित्र उपस्थित हो जाता है कि उनके सर पर एक टोपी है, आँखों पर चश्मा लगा हुआ है। अब इस कहानी के अंदर एक शब्द मिलता है हमें, बस्ट। बस्ट का अर्थ है धड़ तक की बनी गई मूर्ति। जैसा कि आपको इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है कि रेखा जो मूर्ति है वो कहाँ तक बनाई गई है, धड़ तक, यानी सिर से लेकर के धड़ तक बना गया जो भाग है मूर्ति का, उसे हम कहते हैं बस्ट। अब इस कहानी में 3 पात्र हैं। पहला पात्र है हालदार साहब। अब हालदार साहब हवलदार साहब हैं, इन्हें क्षेत्रीय भाषा में हालदार साहब कहा गया है। दूसरा पात्र है एक पनवाड़ी, पान वाला, जो कि मोटा और थुलथुला सा है, काले रंग का है, दांत इसके लाल पीले हो गए हैं, पान खाने का बहुत ही व्यसनी है। इस तरह का रेखा चित्र इसका खींचा गया है। एक टिपिकल पनवाड़ी का रूप इसमें किया गया है। तीसरा पात्र है कैप्टन चश्मे वाला, पैर से लंगड़ा है, चल नहीं पाता है, फेरी लगा कर के अपने चश्मों को बेचता है और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। अब इनकी चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। हालदार साहब पान खाने के शौकीन हैं, संवेदनशील है, जिज्ञासु है, यानी उत्सुकता भरी रहती है इनके मन में हमेशा, देशभक्तों का सम्मान करने वाले हैं और भावुक और सहृदयी है। पान वाले खुशमिजाज आदमी हैं। यह पान खाने का व्यसनी है, इसके हर समय मुंह में एक पान ठूसा हुआ रहता है, पीक थूकता रहता है उसकी। असभ्य है, बात करने का सलीका नहीं है उसमें, व्यंग्य करने में बहुत ही कुशल और चतुर है, भावुक और सहृदयी है। कैप्टन चश्मे वाला ग्राहक का सम्मान करने वाला है, एक देशभक्त है, कर्मनिष्ठ है, यानी अपने कर्म के प्रति निष्ठा है उसके मन में, कर्तव्य पालन के प्रति, लोगों का अत्यधिक प्रिय है और सुभाष चंद्र बोस की सेवा से, देश सेवा से प्रेरित है। फिर अंत में एक छोटा सा बच्चा आता है, जिसके माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि आज भी हमारे देश में देशभक्ति की भावना मिटी नहीं है, सभी के मन में देश प्रेम की भावना व्याप्त है। अब कहानी क्या कहती है कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा जो कि गांव से बड़ा है और शहर से छोटा, तो उसमें सीमित साधन है। जो क्या क्या है उसके बारे में इसमें बताया कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी।
इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के चौराहे, 4 राहों से घिरा रास्ता, चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब ये जो कहानी है ये उसी प्रतिमा के बारे में है, अथवा कह सकते हैं कि उसके बिल्कुल छोटे से भाग के बारे में कही गई है। अब जो मूर्ति बनवाने के लिए कहा गया तो मूर्ति बनाने के लिए उसका बजट भी पारित किया गया। अब जो बजट था वो अच्छी मूर्ति बनाने की उसकी जो लागत थी वो ज़्यादा आ रही थी, बजट उसके अनुरूप नहीं था। तो अंत में सबने यही निश्चय किया कि कस्बे का इकलौता जो हाई स्कूल है उसके एक ड्राइंग मास्टर हैं मोतीराम जी, उन्हीं को यह मूर्ति बनाने का काम सौंपा जाए। फिर उन्हीं को वह काम दिया गया। अब जब उन्होंने वह मूर्ति बनाई तो मूर्ति बहुत ही सुंदर बनी। उसमें केवल एक ही चीज़ की कसर थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब ने पहली बार मूर्ति को देखा तो सोचा, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। दूसरी बार फिर हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर तार के फ्रेम का गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर नया चश्मा। इस पर वो हर बार जब भी वो उधर से निकलते तो हर बार उन्हें एक नया चश्मा दिखाई देता। अब कौतूहलता तो उनके स्वभाव में ही थी, तो अब कौतूहलता वर्ष बहुत ही उत्सुकता थी उनके मन में कि भाई प्रतिदिन यह चश्मा कैसे बदल जाता है। तो आखिरकार उनसे रहा नहीं गया और पान वाले से पूछ ही बैठे कि ये नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है। अब जैसे ही पान वाले ने ऐसे कहा तो हालदार साहब समझ गए कि भाई चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के बुरी लगती होगी, इसलिए वह अपने जितने भी उसके पास में फ्रेम हैं उनमें से वह एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा, और जब वही ग्राहक को चाहिए होता होगा तो वह उसे ग्राहक को देकर दूसरा मूर्ति पर लगा देता होगा, और शायद किसी कारणवश मूर्ति के लिए ओरिजिनल चश्मा बना ही नहीं होगा। ये सारी जो बातें थी उनके मन मस्तिष्क में घूम रही थी। अब जब ये सारी बातें तो घूम ही रही थी, साथ ही साथ हालदार साहब के मन में एक कल्पना भी उपस्थित हो गई। जब पान वाले ने कहा कैप्टन, तो कैप्टन के नाम से उन्होंने एक रेखाचित्र खींचा अपनी कल्पनाओं में कि शायद वो बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, कदकाठी वाला भूतपूर्व कोई सिपाही या फौज का सिपाही रहा होगा। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया और पूछ ही बैठे। अब हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। तो पान वाले ने कहा कि वो क्या लंगड़ा फौज में जाएगा, यह तो उसका पागलपन है। तो हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कैप्टन चश्मे वाले की दुकान नहीं थी, वह एक फेरी लगा करके ही चश्मे बेचा करता था। अब 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई तरह के चश्मे लगे देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखा। अब उन्हें फिर से कौतूहलता जागी। फिर उन्होंने जाकर के पूछा पान वाले से कि भाई क्या बात है, आज मूर्ति के ऊपर चश्मा क्यों नहीं है। तो पान वाले ने बड़े दुखी होकर के उनसे कहा कि भाई कैप्टन मर गया है। जब यह बात हालदार साहब ने सुनी तो वे भावुक तो थे ही, उन्हें भी बहुत दुख हुआ और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे इस कस्बे से नहीं गुजरेंगे, ना यहाँ पान खाएंगे, ना यहाँ कभी रुकेंगे। अब 15 दिन के बाद में फिर से वो कस्बे से गुजरे। सोचा यही कि वो वहाँ नहीं रुकेंगे, लेकिन आदत से मजबूर जैसे ही चौराहा आया तो उनकी जो आंखें थी वो मूर्ति की ओर उठ गई और उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि चीख उठे, बोले रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। जीप से उतरकर शीघ्रता से चलकर मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा कि छोटे बच्चे बना लेते हैं। सरकटा एक पौधा जिससे कि छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से छोटे बच्चे ये धनुष आदि का निर्माण कर लेते हैं, तो उसी तरह से उस छोटे बच्चे ने छोटे एक पौधे से चश्मे की आकृति बना करके उस मूर्ति को पहना दी थी। अब हालदार साहब तो भावुक तो थे ही, बस इतनी सी बात पर ही उनकी आंखें भर आई थी। अब उनकी आंखें क्यों भर आई थी? उन्हें लगा कि आज ऐसी व्यवस्था, ऐसी देश की हालत होने पर भी
आज हमारे देश के बच्चों के मन में देशभक्ति की, प्रेम की भावना जो है वो जागृत है। अब इस कहानी का उद्देश्य क्या है, क्यों कहना चाहते हैं, स्वयं प्रकाश जी ने ये क्यों लिखी है, क्या सोचकर लिखी है? तो नेताजी के, ये स्वयं प्रकाश जी जो हैं लेखक, ये बताना चाहते हैं कि नेताजी का चश्मा हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि जब हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करते हैं, तब उसका उद्देश्य होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें ये स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए हैं। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें, जिससे समाज और राष्ट्र का भला हो। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस प्रतिमा की गरिमा का ध्यान रखें। हम ना तो स्वयं उस प्रतिमा का अपमान करें अथवा उसे क्षति पहुँचाएं, और ना ही दूसरों को ऐसा करने दें। हम उस प्रतिमा के प्रति पर्याप्त श्रद्धा का भाव प्रकट करें और उस महापुरुष के आदर्शों पर चलें और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें। लेखक स्वयं प्रकाश ने उन नागरिकों के महत्व को भी उभारा है जो गुमनामी के पन्नों में खो गए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें आज कोई भी याद नहीं करता है। उनके नाम से लोग अपरिचित हैं। जिस तरह से कैप्टन चश्मे वाला था, देशभक्ति की भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी, लेकिन वह केवल एक कस्बे तक ही सीमित रह गया था। तो आज के लिए इतना ही। हमारी अगली कक्षा में हम इस कहानी को और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।